देश की राजधानी न्यू दिल्ली में ऑटो और टेक्नोलॉजी सेक्टर का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ऑटोटेक एशिया 2026 में 250 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां अपने इनोवेशन पेश करेंगी। यह इवेंट 17 से 19 अप्रैल तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित होगा, जहां देश विदेश से 25,000 से ज्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स शामिल होंगे। इस मेगा शो में इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए खास पैवेलियन भी तैयार किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह इवेंट भारत की ऑटो इंडस्ट्री को नई दिशा देने के साथ साथ ईवी सेक्टर में भी तेजी लाएगा। भारत महा ईवी रैली करी, जो विश्व की सबसे लंबी रैली। पूरे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलना सोचना मेरे ख्याल से लोगों को प्रॉब्लम था। तो हम लोग लास्ट ईयर एक बार बैठे थे गडकरी साहब के पास, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हुआ है और फिर भी 4 व्हीलर अडॉप्शन पे काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है, अडॉप्शन नहीं हो रहा। तो कुछ लोग बैठे थे, हमारी बात निकल के आई कि लोगों के बीच में एक्सेसिबिलिटी नहीं आ पा रही। लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि मैं यहाँ से देहरादून जाऊँ तो अपने ईवी व्हीकल से जाऊँ या ना जाऊँ। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी बताइए कैसे काम हो। तो हमने कहा इसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम पूरे भारत में अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों से घूमेंगे। सरकार कह रही है, हम भी कह रहे हैं अच्छा काम हुआ है, तो हम सरकार के साथ मिलके पूरा देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेली लाइव करते थे, बताते थे, लोगों को दिखाते थे। वहाँ की मीडिया आती थी, लगभग पूरे देश में 8 से ज़्यादा सीएम से मिले हम लोग। जब यहाँ से चले थे गडकरी साहब का आशीर्वाद लेके चले, और 12 से ज़्यादा गवर्नर्स के साथ हमारी मीटिंग्स हुई। तो कहने का पर्पज है, आईआईटी वगैरह वो सब कवर करा, तो कहने का पर्पज है इतना सब जगह से निचोड़ ये निकला कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे अभी रिसोर्सेज पूरे यूज ही नहीं हो रहे हैं। वाइट एलिफेंट खड़े हुए हैं बट वो कनेक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। बिजली वाले के साथ उनका अभी ये टाइप नहीं हुआ है कि ये 60 किलोवाट का कैसे चलेगा। तो ओवरऑल मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं जहाँ भी निकला हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे वाइट एलिफेंट अभी भी खड़ा हुआ है। वाइट एलिफेंट का मतलब चार्जिंग स्टेशन, केवल उसमें वायर लगने की देर है और ये गाइडलाइंस ऊपर से आ गई थी, तो हर पेट्रोल पंप ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। अब आप ये सोचिए, जब अडॉप्ट कर लिया तो उसे चलाएंगे। कोई ऐसा तो खड़ा रखेगा नहीं, जिसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए वो चलाएगा, आज नहीं 6 महीने बाद चलाए। तो जब वो पूरे उसमें हो जाएगा तो आप सोचिए उसी तरह से काम होगा। इस तरह के जो शो हो रहे हैं, मैं इस पे आता हूँ। ऑटोटेक एशिया अपने आप में बहुत बड़ा शो है, और इस तरह से के शो होने से क्या है, एक्सेसिबिलिटी बनती है, नई टेक्नोलॉजी लोगों के सामने आती है। मुझे पता है आईआईटी में क्या काम क्या हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन आम जनता जो मिलना चाहती है वो ऐसे शो में इनोवेशन उन पे काम करने वाले लोगों से मिलती है, जो एडॉप्शन हो चुका है उनसे बात करती है। तो जब कोई किसी से मिलता है ना तो बात बनती है। तो ये इस तरह के शो होने चाहिए, और हम लोग देखेंगे कि ये एशिया का सबसे बड़ा शो होने वाला है जो भारत मंडपम में होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, इनोवेशन नवाचार जितने भी होते हैं वो अपने भारत बहुत बढ़िया इसमें करने वाला है। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सेट तो कर साथ में मैडम को भी लेंगे। आइए आप लोग शोर मत बताइएगा। अपना इंट्रोडक्शन जरूर बताइएगा पहले। सर सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए, और जो है ना कुछ बैटरीज में जो आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर के आपकी कंपनी क्या सोच रही है, इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहिए। राइट, मेरा नाम आई एम सिकंदर सिंह, आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एनर्जी अकोर। मेरा बैकग्राउंड ये रहा है कि आई हैव वर्कड विद एवरी पॉसिबल बिगेस्ट सीपीयूज ऑफ इंडिया। आई वर्क विद स्टैटिक, आई वर्क विद चार्जर, आई वर्क विद पेट्रोनास। तो इन कंपनियों के बाद फिर मैंने सोचा कि गैप कहाँ पर है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए 3 से 4 चीज़ों की जरूरत होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट, एक प्रॉपर लैंड एंड द चार्जिंग मशीन्स एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट वी कम ओवर हियर फॉर,
कि अपना कहाँ पे हम लोग बढ़िया लैंड ढूंढ के कि वहाँ पे ताकि कोई भी आके अपनी गाड़ी चार्ज कर सके, क्योंकि इतनी अगर रात में किसी को चार्ज करने के से पेट्रोल पंप पे, सो इट इज़ नॉट सेफ. तो वी फाइंड द बेस्ट लैंड, वी प्लेस अप द चार्जिंग infrastructure. Now the second problem which we have faced was always taking power from the grid. Yeah. So this is where Lipika, she is the CEO of Surya Charge. हाँ जी, सो आई एम फ्रॉम सूर्य चार्ज. सो बेसिकली सूर्य चार्ज हेल्प करता है जो ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको सोलराइज करने में. सो राइट नाउ सिंस इट्स अ वेरी न्यू इंडस्ट्री वी हेल्प कि जो मिक्स है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि हम स्टार्टिंग से ही वी कुड बी कम्प्लीटली सोलर, बट वी कैन डू अ मिक्स ऑफ इट कि 20, 30, 40% डिपेंडिंग ऑन जितना एरिया है हम उसको सोलराइज करते हैं, सो दैट वी आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रिड. हम थोड़ी एनर्जी सोलर से ले रहे हैं, थोड़ी हम ग्रिड से ले रहे हैं, एंड धीरे धीरे as the time proceeds and we have better technology, more land and all the other things, we want it to be completely solar. And especially on the highways जहाँ पे हमारे पास बहुत land भी है, we want to incorporate wind as well. So all the renewable energies we want to mix and do so that the energy is clean. Because right now it doesn't make sense कि हम coal को जला के वो electricity use करके हम car को power कर रहे हैं. The future is कि हम clean energy use करके ही car को power करें. गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि रेजिडेंस में भी कमर्शियल पे लगे या कहीं और भी कहीं ऐसे कमर्शलाइज बिल्डिंग्स में भी लगाने के लिए, वो पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पाई गवर्नमेंट की. लोगों ने लेना नहीं चाहा क्योंकि एक एक्सीडेंटल पॉलिसी उसमें ज़्यादा रिजर्व नहीं हो पा रहा था. आई थिंक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं या मैं लोगों को जानती हूँ जिनने लगवाया है और उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ है. इतने महीने उनको तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आता था. तो डिपेंड करता है हम किन से बात कर रहे हैं. अब मैंने जिनसे लोगों से सुना है उनको बहुत बेनिफिट दिया है इस पॉलिसी ने. मे बी सबके एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, मेरे को सुनने में यही आया कि बहुत अच्छी चली है ये पॉलिसी. स्पेस कंस्ट्रेंट भी एक चीज है, क्योंकि अगर आपको ईवी अपने सोलर लगाना है तो यू नीड स्पेस. कुछ लोगों के पास स्पेस होता है, दे यूज द बेनिफिट ऑफ दैट पॉलिसी. कुछ लोगों के पास स्पेस नहीं हो पाता तो वो कैसे लगाएंगे सोलर पावर. सोलर तो भारत में, सोलर जो इसकी वो कंपोनेंट है वो भारत में तो है ही नहीं, चाइना से सर इम्पोर्ट होती है. सर स्लोली बहुत पड़ती है सर, यू नो एवरीथिंग सबसे चाइना से ही शुरू होता है. सब्जी जब इंडिया को लगता है कि हाँ अब यहाँ पर हमारा कुछ होने वाला है, पहले आप सिर्फ एक गोल पंखा देखते थे, फिर ऊपर पंखा लगा, उसके बाद फिर आप एसी पे आ गए, कूलर भी हो गए, अब सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है. धीरे धीरे करके वो भी वहीं से आया था और हम लोग अपना बनाया. सो धीरे धीरे करके जब सोलर का यहाँ पे और बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी और चाहिए, चार्जिंग स्टेशंस में और चाहिए. सो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस विल आल्सो टेक प्लेस. अगर हम बात करें इसमें खास क्या है, दो तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक है एग्जीबिटर्स की जो लीड है किसी एग्जीबिशन से, उसके बारे में. तो इसकी जो टाइमिंग है हमने अप्रैल की रखी है, जो कि बिजनेस वाइज बहुत स्ट्रेटेजिक है. दैट इज बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर. बजट सबके फ्रेश होते हैं, सबके बाइंग प्लान इस टाइम पे होते हैं. तो द लाइकली कन्वर्जन ऑफ कॉन्वर्जेशन बहुत हाई होती है इस टाइम पे. इनफैक्ट अप्रैल के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग आउट ऑफ दिल्ली दे कम टू दिल्ली टू मेक देयर बिजनेस प्लान, मेक देयर बाइंग प्लान, डू देयर डील्स अप टू दिवाली. क्योंकि अप्रैल टू दिवाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट time period for almost many businesses in our country. Now coming to how is it different from the overall perspective? So it is a complete ecosystem which is not only focusing on EV and battery, although the focus on EV and battery is the bigger focus, but we also have a segment for ICE vehicles, so that the people who have been in ICE engine industry for years and years, they also get an opportunity and exposure कि वो लोग भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कस्टमर्स से मिल सकें, उनको एक एक्सपोजर मिले. एंड स्लोली जिस ट्रांजिशन को हमारी कंट्री बढ़ावा दे रही है, जो ट्रांजिशन हमारी कंट्री चाहती है हो जाए आने वाले कुछ सालों में, तो वो उस ट्रांजिशन को और उनके लिए आसान बना देगा. क्योंकि जब वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होंगे जहाँ पे वो बहुत सारे विजिटर्स से मिलेंगे जो ईवी की बात करते हैं, तो यकीनन दे कैन मेक कनेक्ट्स. एंड exhibition is primarily about displaying your product and making connects. तो मेरा ऐसा ख्याल है कि भाई this will give them an opportunity कि they can easily make a transition from ICE vehicle to